यह बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गरीब महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे के साथ रहती थी। वह हर पल उसके पास चिंतित और उत्सुक बनी रहती थी क्योंकि उसका बच्चा किसी भी समय मर सकता था। एक रात जब चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। महिला ने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा सामने काले कपड़ों में एक अपरिचित बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गया, जिसे देख महिला एक पल के लिए भयभीत हो गई। वह लगातार उसके बच्चे की ओर घूर रहा था। यह देख महिला चिंतित होकर अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई। तभी बूढ़ा आदमी महिला की ओर घूरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखने के बाद अचानक उसका सर भारी होने लगा। कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसका बच्चा भी बिना किसी निशान के गायब था। घबराई हुई महिला लड़खड़ाते हुए बाहर निकली और हृदय विदारक पीड़ा में अपने बच्चे का नाम पुकारने लगी। तभी बर्फ पर लंबा काला वस्त्र पहने एक काला एल्फ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, वह बूढ़ा आदमी वास्तव में एक यमदूत था। यह सुनते ही महिला घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कृपया बताइए मेरा बच्चा किस दिशा में गया है। एल्फ बोला, यदि तुम चाहती हो कि मैं बताऊं तो पहले वह गीत सुनाओ जो तुम अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाया करती थी। महिला का हृदय चिंता और पीड़ा से जल उठा। फिर भी वह खड़ी हुई, हाथ जोड़कर गाने लगी। उसके लोरियों के स्वर में लालसा और निराशा भरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। यह देख एल्फ प्रसन्न हो गया। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यमदूत तुम्हारे बच्चे को काले देवदार के जंगल की ओर ले गया है। महिला ने बिना समय गंवाए उसकी बताई दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर उसे एक विशाल घास का मैदान दिखा। वहाँ उसने कांटों के झुरमुट से कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने यमदूत को किसी बच्चे को ले जाते देखा है? कांटों की धीमी सरसराहट से उत्तर मिला, हाँ देखा है, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि वह कहाँ गया जब तक तुम मुझे अपने शरीर की गर्माहट नहीं दे देती। महिला ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह आगे बढ़ी और कांटेदार झाड़ियों को अपनी बाहों में भर लिया। तीखे कांटे उसकी त्वचा में धंस गए और उसका ताजा खून बूंद बूंद गिरने लगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ।